अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई योजना लेकर के आए हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास $5 मिलियन या भारतीय रुपए में 43 करोड़ रुपए हैं तो आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और आपको अमेरिका से अमेरिका के जंगी जहाजों में वापस नहीं भेजा जाएगा। तो ये नई पॉलिसी क्या है, जो गोल्डन वीजा कार्यक्रम है वो क्या है, और इससे पहले भी अमेरिका में ऐसा एक कार्यक्रम मौजूद था, वो कार्यक्रम क्या था। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम जो है, इसके क्या पक्ष और विपक्ष में बातें कही जा रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय निवेशक हैं, जो भारतीय मिलियनर्स हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं वीडियो की रूपरेखा को, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि हमारी खबर क्या है, खबर में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं उन पर बात करेंगे। फिर आपका गोल्डन वीजा कार्यक्रम क्या है, और गोल्डन वीजा कार्यक्रम से पहले भी एक कार्यक्रम था जिसका नाम था EB-5 कार्यक्रम। तो EB-5 कार्यक्रम और गोल्डन वीजा कार्यक्रम में क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या कुछ नए एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, नई कंडीशंस ऐड की गई हैं, उन पर बात करेंगे। फिर गोल्डन वीजा के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, यानी कि अमेरिका की सरकार ये जो नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, इस नए कार्यक्रम के क्या बेनिफिट आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसको लेकर के क्या चिंताएं हैं, क्या आलोचनाएं हो रही हैं आपको, उन पर भी बात करेंगे। और फिर भारतीय निवेशकों पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होगा, एक प्रीलिम्स का सवाल है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अंत तक वीडियो में बने रहना है ताकि सवाल का जवाब आप सही ढंग से कमेंट बॉक्स में दे सकें। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले बात करते हैं चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हमारी खबर क्या होने वाली है। तो खबर हमारी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निवेशकों के लिए एक नई वीजा योजना की शुरुआत की है। इस नई वीजा योजना का नाम है गोल्डन कार्ड। तो गोल्डन कार्ड नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दुनिया भर के जो अमीर लोग हैं, जो लोग अमेरिका में $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको अगर आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये 43-44 करोड़ के आसपास निकल करके आता है। तो अगर आपके पास 43-44 करोड़ रुपए मौजूद है तो फिर आप जो है अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि आप अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, अमेरिका की नागरिकता आपको मिल सकती है। तो जिससे बेसिकली अमेरिकी नागरिक जो है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो पहले जो आपका नेचुरलाइजेशन का पूरा जो सिद्धांत था उसके आधार पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। फिर सिटीजनशिप बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका में मौजूद था, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने उसको भी समाप्त कर दिया। अब सिटीजनशिप लेने का एक ही रास्ता यहाँ पर मौजूद है कि आपको अमेरिका की इकोनॉमी में $5 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास इतने रुपए हैं तो फिर आप अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं, यानी कि गरीब लोगों के लिए रास्ता यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस योजना की विस्तृत जानकारी जो है अभी तक साझा नहीं की गई है कि क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल करके आती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कहा गया है कि जल्द ही इसका जो पूरा विस्तृत रूपरेखा है, जो पूरा विस्तृत खाका है, वो यहाँ पर अमेरिका की सरकार की तरफ से पेश कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी खबर हो जाती है, जिस खबर को हमने डिस्कस किया। अब एक ये जो गोल्डन कार्ड कार्यक्रम है और इसका जो दूसरा कार्यक्रम था EB-5 कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों में क्या डिफरेंस है, दोनों जो प्रोग्राम्स है उसमें क्या डिफरेंस है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें आप EB-5 कार्यक्रम की। EB-5 कार्यक्रम वर्तमान समय में अमेरिका में लागू है, और EB-5 कार्यक्रम के तहत क्या है, इसको 1990 में शुरू किया गया था, 1990 में शुरू किया गया था, और ये विदेशी निवेशकों को ग्रीन कार्ड प्रदान करता है। कब प्रदान करता है? अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी में $1.05 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई मामलों में ये $8 मिलियन के आसपास भी है। अगर आप अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है वो आपका 1 मिलियन है। अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी में 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर 10 लोगों को नौकरियां मिलती हैं, 10 लोगों को रोजगार मिलता है, तो फिर अमेरिका की सरकार आपको नागरिकता प्रदान करेगी। तो दो शर्तें यहाँ पर जो है डिफाइन की गई हैं। पहला क्या है, 1 मिलियन आपको इन्वेस्ट करना है, $1 मिलियन आपको इन्वेस्ट करना है, और 10 लोगों को आपको रोजगार प्रदान करना है, 10 नौकरियां आपको जनरेट करनी है। ये था आपका EB-5 कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम को रिप्लेस किया गया है गोल्डन कार्ड कार्यक्रम से।
गोल्डन कार्ड कार्यक्रम में अगर आप देखें तो EB5 को इसको EB5 को चेंज करने के लिए प्रस्तावित है और इसके तहत अमेरिकी व्यवसायों में निवेश या नौकरियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो पहले 10 नौकरियां जनरेट करने वाली शर्त थी, इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको केवल अमेरिका की इकोनॉमी में $5 मिलियन का इन्वेस्ट करना है। आप इतना पैसा दे करके अपनी नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जो आपकी मंजूरी की प्रक्रिया है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, जो आपका प्रोसेसिंग का समय है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इस योजना को संचालित करने का काम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस द्वारा किया जाएगा और इसमें जो आपका निवेश प्रबंधन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वो अमेरिका के 2 विभाग करेंगे। एक तो आपका विदेश विभाग है और एक आपका वाणिज्य विभाग है। ये दोनों मिल करके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे और जो आपका ग्रीन कार्ड देने का काम है वो काम आपका यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस द्वारा किया जाएगा। तो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो 10 नौकरियां सृजित करने वाला कंडीशन थी, उस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब ये आपका गोल्डन कार्ड कार्यक्रम है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा जो नोएडा वाला कैंपस है वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। नए बैच शुरू भी हो चुके हैं, बहुत सारे बैचेस की शुरुआत हो भी चुकी है। तो अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको जो है एक अच्छी और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई की जरूरत है, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके हिंदी माध्यम के कोर्स भी हैं, इसमें आपके अंग्रेजी माध्यम के कोर्स भी हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, ये तो एक काम की बात हुई आपके। आप बढ़ते हैं आगे। तो ये जो गोल्डन कार्ड कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला लाभ जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ये जो पूरा कार्यक्रम है काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अमीर प्रवासी जो है रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएंगे, इसके अलावा लग्जरी बाजार में पैसा लगाएंगे, व्यवसायों में निवेश करेंगे और जब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आएगा तो परिणाम स्वरूप आपको अमेरिका की इकोनॉमी का जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और अमेरिका की ओवरऑल इकोनॉमी पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तो अमेरिका की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरा गोल्डन कार्ड कार्यक्रम का एक लाभ ये भी है कि बेसिकली यहाँ पर जो आपका EB5 कार्यक्रम था, इसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स बताया जाता था, काफी जटिल बताया जाता था। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 10 नौकरियां सृजित करनी है और जब 10 नौकरियां जनरेट हो जाएंगी उसके बाद ही आपको जो है वीजा या जो भी कार्ड है आपका वो प्राप्त होता था। लेकिन जो नया कार्यक्रम है गोल्डन कार्ड कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में पुरानी वाली शर्त को हटा दिया गया है। तो अब आप केवल इन्वेस्टमेंट करें, नौकरियों सृजित करने का काम जो है वो आपका नहीं है। तो आपको आसानी से जो जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो कम हो गया है, आसानी से यहाँ पर आप जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने गोल्डन कार्ड कार्यक्रम के संभावित लाभ देखे। अब इसकी आलोचनाएं क्या है, इसको लेकर के क्या चिंता है, उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो चिंता है वो है सिटीजनशिप फॉर सेल का कॉन्सेप्ट। यानी कि यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि अमेरिका की सरकार अगर इस कार्यक्रम को पेश करती है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की नागरिकता जो है वो सेल पर है, बिक्री पर है, कोई भी आकर के उसको खरीद सकता है। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ इसको जो है जो धनवान लोग हैं वो प्रतिभाशाली पेशेवरों पर प्राथमिकता देने के लिए देने के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कौशल है, जिनके पास स्किल है, जो पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास 43 करोड़ रुपए तो नहीं होंगे जाहिर तौर पर, तो वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी आलोचना है। दूसरा, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी बना हुआ है। यदि कठोर नियम नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि नियमों को थोड़ा सा जो है सरल बनाया गया है, तो अगर कठोर नियम नहीं होंगे तो इसे अवैध धन शोधन के लिए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी प्रभाव का जोखिम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखें अगर आप तो जो रूस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपनी पॉलिटी से खुश नहीं है, वो अपने अपनी राजनीति से खुश नहीं है। तो अगर उनके पास पैसा है तो वो अमेरिका में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अमेरिका में उनको जो है उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये विदेशी प्रभाव की जो एक संभावना है उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। हो सकता है कि रूस जो है या जो भी आपके चाइना जो है, मान लीजिए चाइना किसी इन्वेस्टर को पैसा देता है और वो इन्वेस्टर अमेरिका का जो है नागरिक बन जाता है, तो इस तरह से एक जो विदेशी प्रभाव का जोखिम है, विदेशी हस्तक्षेप का जो जोखिम है, वो अमेरिका के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो आलोचना है इसकी वो ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये आपका रोजगार सृजन पर जोर नहीं देता है। जब पुराना वाला कार्यक्रम था, EB5 कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जाता था
लेकिन नए कार्यक्रम में रोजगार सृजन पर जोर नहीं दिया जाता। तो ये भी किसकी बड़ी आलोचना है कि इससे केवल जो आपका इकोनॉमी है उसमें इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। इकोनॉमी में जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होंगे जब डेवलपमेंट होगा, और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि पुराने वाले कार्यक्रम में नए 10 लोगों को रोजगार भी मिलता था, लेकिन अब रोजगार की शर्त समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा देखें अगर आप, तो पहले भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करें कनाडा में आप देखें तो भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन वो कार्यक्रम काफी ज्यादा असफल साबित हुए थे। तो इसके अलावा अमेरिका भी 1990 से हमने देखा EB-5 कार्यक्रम चला रहा है, और उसका भी कोई खास इम्पैक्ट आपको अमेरिका पर देखने को नहीं मिला है। तो आप कह सकते हैं कि कोई खास इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कनाडा ने भी इस तरह की योजना शुरू की थी, उसका भी कोई दुरुपयोग किया गया, उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और बाद में कनाडा ने इस योजना को बंद कर दिया था। तो ये हमने आलोचनाओं की बात की। अब अंत में भारतीय निवेशकों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो निवेशकों पर अगर इम्पैक्ट की हम बात करें, 2023 में केवल 631 भारतीय लोगों ने EB-5 कार्यक्रम के तहत ग्रीन कार्ड जो है प्राप्त किया था, जबकि निवेश की जो न्यूनतम सीमा थी वो मात्र $1 मिलियन के आसपास थी। यानी जब निवेश का मिनिमम अमाउंट $1 मिलियन था, तब 631 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली थी। अब मिनिमम अमाउंट को बढ़ा करके $5 मिलियन कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर $1 मिलियन पर 631 लोग थे, तो अब तो संख्या और कम होने वाली है। यानी कि जो नया कार्यक्रम है गोल्डन कार्ड कार्यक्रम, ये भारतीय निवेशकों के लिए इतना ज्यादा जो है अट्रैक्टिव नहीं रहने वाला है। तो ये प्रभाव आपको भारत पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 43 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। और भारत में ऐसे बहुत सीमित संख्या में आपको लोग मिलेंगे जिनके पास 43 करोड़ रुपए केवल नागरिकता प्राप्त करने के लिए मौजूद हों। तो ये आप कह सकते हैं भारतीय लोगों के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला नहीं है। तो ये हमने भारतीय निवेशकों की बात की। अंत में एक करंट अफेयर का सवाल भी है आपके लिए, जिस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो हमारा जो पूरा सेक्शन है करंट अफेयर की खबर का, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अंत में ये सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब आपको देना है। हाल ही में चर्चा में रहा EB-5 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी विदेशी निवेश और ग्रीन कार्ड, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली सुधार, और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन नीतियां। तो इसका सही जवाब क्या है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।